उस होटल से अपना स्थान बदल लिया। कैसे हैं आप? बढ़िया। जय श्री राम। कैसे हैं? हेलो। कई लोग ऐसे हैं सोने के बाथरूम बना दो, यहाँ पे किसी लड़की या लड़के का शादी होता है, ऐसा होते ही अमीर हो जाता है। गाइस आप सबका एक और नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते ही अजान हो गई, तो चलो अजान के बाद मिलता हूँ। मैं जिस होटल में रह रहा था ना, मैं उस होटल से अपना स्थान बदल लिया। जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे था नेशनल म्यूजियम, और अब जहाँ पे मैं आया हूँ सबसे पास में ये है किंग अब्दुल्ला पार्क। फिलहाल ये बंद है, दोपहर के 1 बजे खुलेगा। 1 नहीं बजा है, अभी 12 बजा है। यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट प्लेस आधा दिन गुजरने के बाद खुलता है, फिर रात तक खुला रहता है, 10 बजे तक, 11 बजे तक। कि अमूमन अब तक हम जितने भी कंट्री में गए हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में खुलता है, शाम 5 बजे तक बंद हो जाता है। लेकिन रियाद में कुछ अलग नियम कानून है। एनीवे, आपको ये पार्क दिखाएंगे और क्या कुछ है वो भी बताएंगे। इस पार्क के बिल्कुल सामने आपको एक मस्जिद मिलेगी। मस्जिद के पीछे ही आपको मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि यहाँ की सरकार का एक मंत्रालय है। एनीवे, ये देखो जनाब, सऊदी अरब में ताला कुछ ऐसा होता है, कोई हथौड़ा काम नहीं करेगा इस पर। बाकी अपना इंडिया वाला ताला तो। कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मुर्तज़ा है। माशाल्लाह, अल्लाह सदा खैर करे। क्या नाम है? हरी। अच्छा, नेपाल से। क्या बात है, थैंक यू। ये तो आपका रोज़गार है सर, मैं कस्टमर हूँ। एक्सेप्शंस होते हैं। अच्छा अच्छा। ये कौन से इलाके में पड़ता है? रियाद का मलज़ एरिया, किंग अब्दुल्ला पार्क, और इस तरफ है रियाद जू। तो आप जब कभी इधर आएँ तो इधर यहाँ ज़रूर पधारें। हमारी यात्रा आपको कैसी लगी? अनबिलीवेबल। हाँ। रियली, क्योंकि आपने सारा बैरियर तोड़ दिया है सर। बिल्कुल बिल्कुल। रियली नहीं सर, मुझे लगा मैंने कुछ नहीं किया। दिल से सलाम। थैंक यू सो मच आपके अप्रिसिएशन के लिए। राम, आ जाइए राम। जय श्री राम। कैसे हैं? ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से हैं आप? नेपाल। माशाल्लाह। बांग्लादेश। बांग्लादेश। We are from Orissa. हाँ। We are from UP. अच्छा अच्छा, कट्टा वट्टा लाए हैं? बहुत अच्छा सर, आप तो पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट को जोड़ के रख दिए हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अल्लाह सजा खैर करे आप सबको। कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं ये बोलना चाहूँगा, जो आप कर रहे हो काम, हाँ। ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो। और ये जितने भी हैंडीकेप लोग हैं उनके लिए एक मिसाल है। बिल्कुल। और ये जो आप काम कर रहे हो, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप पाकिस्तान भी आएँ। बिल्कुल। और साथ यानी कि उधर घूमेंगे फिरेंगे तो आपको फील ही नहीं होगा। बिल्कुल, मैं लाहौर में जाके कराची में बिरयानी खाऊंगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। सड़क पार करना यहाँ बहुत चुनौती है। तो इसी बीच हम चलते 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 आ गए रियाद जू। जैसे दुनिया के बाकी शहर में चिड़ियाघर होता है, वैसे यहाँ भी है। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में जो चिड़ियाघर होती है वो एक जैसा ही होता है। Can I go inside? Yes. तो भाई ये रहा मेन एंट्रेंस, नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ। थैंक यू, शुक्रान। टिकट For you it's free. ओह, फॉर मी फ्री। ओके, थैंक यू, शुक्रान। हमारे लिए फ्री है, बाकियों के लिए पैसा लगेगा। एज ए हैंडीकैप आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन कसम खाया है कि मैं जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री किसी पॉलिटिक व्यवस्था में आऊँगा, विकलांगों के लिए वो सारी अजाइश पैदा होने से लेके मरने तक सारी अजाइश मिलेगी। ये मेरा गारंटी है। यहाँ पे लोकल लोग आपको खूब दिखाई देंगे। तो चलो देखता हूँ और क्या कुछ है। हमारे सफाई कर्मचारी भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? आप सफाई करते हैं। सफाई कर रहे हैं? कितने साल से? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हेलो, चलो मैं यहाँ के बच्चों से मिलाता हूँ। हेलो, I'm good, I'm good. What are you doing? No English. No English? Arabic. Arabic? No Arabic. What's your name? My name is Shah. Shah. My name is Hey, My name is Awad. Awad. I'm from Al Hind. वो बच्चे लोग से मिल लिया मैंने कि यहाँ पे लोकल लोग जो है ना वो शर्माते नहीं है किसी चीज़ को लेकर। सऊदी अरब अब बिल्कुल एक बाकी देशों की तरह आम हो गया। चलो जी, और दिखाता हूँ क्या क्या है। ओरिजिनल शेर दिखाता हूँ। शेर है शेर। नॉट हैप्पी। हेलो
हेलो सऊदी अरेबिया। Welcome, welcome. आई लव सऊदी अरेबिया। Oh, we love everyone. ओह माय गॉड, चिड़ियाघर की तरह ही है, वाइट लाइन। चलो दिखाता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओह माय गॉड, अफ्रीकन लाइन। यार कितने प्रकार के लाइन हैं। ये गाड़ी देख के मेरा ले बेटा ले, कुछ बोलना है तुम्हें? देखो कितना पास आ गया। ले बेटा ले, मुझ पर हमला करने को तैयार है। एक और जगह जिसके लिए सऊदी अरब जाना जाता है, सॉरी, आजा आजा, बुला रहा हूँ तो आ रहा भाई। लाइक क्लबर और लैटिन अमेरिकन। ओह भाई, दहाड़ हो रहा है, दहाड़ दहाड़। ये वाला ज्यादातर जानवर आपको रशिया में मिलेगा। ऐसा लग रहा है जैसे गांव में आ गया मैं। बकरी का स्मेल आ रहा है। अबे सोया हुआ है, उठ जा। और भी दिखाता हूँ, अभी आप बने रहो। तो मैंने इन जानवरों को देखा और उनमें से कौन से जानवर किस देश का है और उस देश के किस एरिया का है, स्पेशल स्पेसिफाई किया हुआ, बताया और समझाया गया। थैंक यू, शुक्रिया। तो जी घूम फिर लिया, बहुत अच्छा लगा देखने में। बीच हमें मिले हैं एक बांग्लादेश से। क्या नाम है? आसिफ। कितने साल से यहाँ है? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। पेमेंट मिल जाता है टाइम पे? मुश्किल नहीं। कितना घंटा ड्यूटी करता है? 12 घंटा। स्पेशली चिड़ियाघरों में बांग्लादेश के जो हैं वो बहुत मिलेंगे। ये काटता नहीं है। गुड बाय, बाय बाय। My name is Ran. स्कूल माफी। Mafi. शुक्रान शुक्रान। What's your name? هذا محمد. Muhammad? Yeah. Yeah, I will put on the video YouTube. No problem. No problem? Where are you from? I'm from India. From India. Yeah. Egypt, Israel, Palestine, like Israel. No Israel. No go Israel. because Okay. as a country. Palestine. No Israel. Oh yeah. Just Palestine. ما في Israel. This is controversial. No problem. Thank you. Thank you. शुक्रान. Thank you. चलो जी, तो रियाद का चिड़ियाघर घूमने के बाद हम सीधा आ गए किंग अब्दुल्ला पार्क। देखो जी, सऊदी अरब के वॉल पर भी पंखे लगे हुए, नई टेक्नोलॉजी। किंग अब्दुल्ला रियाद शहर का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सऊदी अरब के बारे में कुछ ऐसी तथ्य अब बताने की हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों के पास पैसे बहुत हैं। ये बात सही है, यहाँ के लोगों के पास पैसे बहुत है। तो मैं भी ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इनके पास इतने पैसे हैं, कई लोग ऐसे हैं तो सोने के बाथरूम बना देते हैं, टॉयलेट, वो भी 18 कैरेट नहीं 24 कैरेट का सोना। दूसरा, आप ये भी जानते हैं कि सऊदी अरब में तेल का भंडार दुनिया का सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे पानी महंगा मिलता है और तेल सस्ता मिलता है, क्योंकि पानी को रिफाइन करने में बहुत ज़्यादा पैसे कंज्यूम होते हैं। नदी नहीं है तो लोग पानी कैसे पिएंगे? तो समुद्र का पानी होता है, उसी को रिफाइन किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और उसी पानी को पूरे कंट्री में रह रहे लोग पीते हैं। तीसरी बात ये है, मैं ये भी ऑब्जर्व किया, जब इनके पास पुरानी गवर्नमेंट थी तो यहाँ के कानून सख्त थे, ये बात सच है। लेकिन जब इनकी नई गवर्नमेंट आई, ये जनाब आए, तो इन्होंने क्या किया, कानून में कुछ बदलाव कर दिए। पहले तो किसी विदेशी को यहाँ आना ही अलाउ नहीं था, लेकिन अब टूरिस्ट वीजा पर लोग आने लगे, छोटे मोटे काम चोरी चमारी करने लगे। बहुत पॉश इलाके में, बहुत रेयर है। तो स्पेशली ईजेस पैलेस है मक्का और मदीना के पास, वहाँ पे वो लोग ज़्यादा उनके ग्रो लोग हैं, यानी कि कैंपस के अंदर नहीं, बाहर में कुछ हद तक ये सारे लोग ऐसे काम को अंजाम देते हैं। बाकी अगर वो पकड़े गए तो फिर उनकी मौत पक्की या फिर उनको कोई सज़ा मिलना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे अब कोई गांव वाँव नहीं बचा है, या तो वो शहर में तब्दील हो गया या तो फिर वो छोटा टाउन में बदल गया। जैसे अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में क्या होता है कि आपको छोटे छोटे गांव मिलेंगे, 100 घर के भी, 50 घर के भी, 20 घर के भी। तो लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट अब इन देशों में। आपको एक और बात सुनकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब पूरी दुनिया का सबसे आखिरी देश रह गया था जो अपने महिलाओं को वोट देने, ड्राइविंग करने, इन सब चीज़ों की, बहुत सारे ऐसे चीज़ों की
आज़ादी दी है। रियाद शहर में एक ऐसा मेला लगता है जहाँ सभी प्रकार के जानवर मिलते हैं। आपको सोनपुर मेला पता होगा, है ना, लेकिन सोनपुर मेला तो सिर्फ बिहार राज्य के लिए ही है ना। इवन यहाँ पे क्या है कि वो मेला लगता है, सबसे ज्यादा ऊंट, बकरियां, दुम्बा, ये सारे जानवर मिलते हैं और इनको बेचा जाता है। 2-2 लाख 5-5 लाख का ऊंट यहाँ पे बिकता है और खरीदा जाता है। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। यहाँ के जो मर्द हजरात हैं वो अपनी औरतों पर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा, जरा सा भी कोई गलती किया कोड़े बरसाते थे उस पर, मार मार के उनका पूरा बदन लाल कर देते थे। तभी इनकी जो नई वाली सरकार है, इस बात को उन्होंने बड़ी गहराई से छानबीन किया, जांच किया और फिर पता चला। तो अब जो मर्द इस तरह के हरकत करते हैं उन्हें बहुत बड़ी पेनल्टी लगती है। इवन उनको जेल भी होता है, उनको बहुत बड़ी सजाएं, यातनाएं दी जाती हैं, उनको मारा पीटा जाता है। औरतों को इतना आज़ादी दे दी कि अब तो यहाँ पे नकाब और बुर्का जो है एक ऑप्शनल बन गया। पहले क्या होता था कि नकाब और बुर्का नहीं पहनने पर यहाँ खुफिया पुलिस होती थी जो ऐसे ऐसे औरतों को पकड़ती थी। आज भी ये चीज़ें ईरान में लागू है। ईरान में भी इसी चीज़ को लेकर हमेशा प्रोटेस्ट वगैरह होते रहते हैं। देखो, उन्होंने बदलाव तो किया नियम कानून औरतों के लिए, लेकिन आज भी यहाँ पे शरिया कानून ही चलता है। शरिया मतलब इस्लाम का कानून, जो कुरान में लिखा है वही है, वही इसका संविधान है। ठीक है। दूसरा बदलाव ये भी हुआ है कि जो यहाँ पे सर कलम करने की जो सजा दी जाती थी वो वाली चीजें अब बंद हो गई हैं। अब यहाँ पे उसको उम्र कैद में बदल दिया गया है या फिर कुछ पेनल्टी वेनल्टी, जुर्माना उर्माना लाख करोड़ रुपया में देके उसको ऐसे बदल दिया गया। इस तरह से यहाँ की औरतों को कुछ हद तक आज़ादी मिल गई। आज भी इनके जो कई ऐसे मर्द हैं ना जो इनकी सरकार के आलोचना करती हैं, क्योंकि देखो औरत तो आज़ादी चाहेगी, उन्हें आप बस में नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आप उसको किसी भी काम को करने से रोकते हैं तो ये आपके लिए ही अच्छा नहीं होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दोनों को मिलनी चाहिए मेरी नज़रों में। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसे एक और कानून का मुझे पता चला, आप यहाँ किसी गैर मुस्लिम को तो आप जला सकते हैं ना दफना सकते हैं, हाँ उनको यहाँ पे जगह दी जाती है। ठीक है। भले ही वो इस देश में कितने साल रहे, क्या किए क्या नहीं किए, उनको उनके अपने मुल्क लेके जाना ही होगा। 2018 तक इस देश में कोई भी सिनेमा घर नहीं था। इनकी नई सरकार आई तो उन्होंने सिनेमा पर बैन को हटा लिया गया और अब सिनेमा लगता है यहाँ पे। लेकिन आज भी सिनेमा वैसी लगती है जिनमें कोई सेक्सुअल सीन ना हो, पारिवारिक सीन हो, उस तरह की फिल्में ही यहाँ पे लगती हैं। मान लीजिए आप यहाँ घूमने फिरने आए और आपको कोई लड़की पसंद आ गई, ठीक है, आप उसकी तस्वीर उनसे बिना पूछे नहीं ले सकते। अगर वो हाँ बोलेगी तो ही आप ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जब यहाँ पे किसी लड़की या लड़के का शादी होता है तो वो टेंट में होता है, ठीक है, खेमे में होता है। जैसे पुराने ज़माने में खेमे में होता है। कोई भी मेहमान आ रहा है, उनके रिश्तेदार आ रहे हैं तो उनको टेंट में ही रुकवाया जाता है। चलो जी, इस वीडियो को फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं कुछ काम में व्यस्त हो गया था तो फिलहाल मैं रियाद गैलरी मॉल आ चुका हूँ। निकाह वगैरह सारा कुछ हो जाता है, तब लड़का लड़की को एक दूसरे से मिलाया जाता है। और दूसरी बात, जैसे यहाँ की शादी और इंडिया पाकिस्तान की शादी में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन ये है कि जो वहाँ पे गीत वीत होता है वो यहाँ पे नहीं होता। दुनिया की सबसे महंगी शादी भी आपको इसी देश में देखने को मिलेगी। जो यहाँ की जो शादी होती है ना, उसमें करीब करीब 15 दिन का टाइम लग जाता है। 15 दिन तक सारे प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं, दावत वगैरह चलता रहता है। ठीक है। तो ऐसा होता है यहाँ पे। 2018 तक ऐसा नियम था कि जब कोई महिला किसी भी जगह पर जाती है शॉपिंग करने, ख़रीदारी करने या कोई ऐसा काम एक्टिविटी करने, वो अपने घर के किसी मर्द के साथ ही जा सकती थी। लेकिन जब इनके नई गवर्नमेंट आई तो इन्होंने कुछ रद्दोबदल कर दी। अब जो यहाँ पे महिला जाती हैं, किसी मर्द के साथ भी जा सकती हैं और किसी अपने घर की फैमिली यानी बहन, बेटी या किसी औरत के साथ भी जा सकती है। तो थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई कर दिया गया कि अब यहाँ पे आपको लेडीज़ खूब दिखाई देगा, खूब भर भर के दिखाई देगा। मैंने अभी सुना कि इंडिया में जो कपल्स हैं वो ओयो में होटल बुक नहीं कर सकती जो शादीशुदा नहीं है, लेकिन सऊदी अरब में ये वाला नियम पहले था लेकिन अब इसे रिमूव कर दिया गया। अब यहाँ पे ये कर दिया गया कि अब कोई भी महिला पुरुष अकेले भी अपना होटल बुक कर सकती है। लेकिन एक तरफ मैं वही देख रहा हूँ कि जो चीज़ें इंडिया में कई साल से चलता आ रहा था वो चीज़ें अब बंद हो गई और जो चीज़ें यहाँ पे नहीं चल रहा था वो चीज़ें अब यहाँ पे चालू हो गई। क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रा आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छा, एक और बात पता चली कि जो यहाँ की लड़की है या लड़का है, दुनिया के किसी भी मुस्लिम ममालिक के लोगों से शादी कर सकता है लेकिन गैर मुस्लिम के साथ नहीं कर सकता। हाँ, एक और बात कह रहे थे कि ये भी बात पता चली सूत्रों के हवाले से कि जो लोग यहाँ पैदा होते हैं ना, उनके पास जन्म से ही सब कुछ होता है। जैसे अपने यहाँ क्या होता है कि हम लोग अमीर बनने के लिए नहीं, छोड़ो,
अपना गुजारा करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ पे किसी के लिए रोटी कपड़े मकान के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, पैदा होते ही अमीर हो जाते हैं। अगर सऊदी में कोई गरीब आदमी है, किसी के पास बिल्कुल घर मकान नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको देती है। ये चीज़ें सिर्फ सऊदी में नहीं बल्कि ये चीज़ें पूरे मिडिल ईस्ट में है। मिडिल ईस्ट के अंदर भी GCC है। GCC के अंदर 6 कंट्री आती हैं, ओमान, UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन और कुवैत। इन 6 कंट्री में जो भी लोग जिनके पास भी कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट ज़मीन भी देती है, मकान बना के भी देती है, A to Z फैसिलिटी मुहैया कराती है अपने गरीब नागरिकों के लिए। एक्चुअल में तो यहाँ पे जो गरीब नागरिक होते हैं वो तो 2 से 3% ही होते हैं। अब दुनिया में कोई भी देश, मैंने पहले भी बताया कि 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। अब आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि सऊदी अरब इतना अमीर कैसे हुआ? अमीर होने का कारण ये भी है कि यहाँ तेल का भंडार ज़्यादा है, यहाँ पे कई प्रकार के खजूर की वैरायटी है ज़्यादा। अव्वल खजूर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खाए थे अजवा खजूर, वो खजूर इसी देश में है। खजूर को एक्सपोर्ट करने में भी सऊदी अरब दुनिया के तीसरे बड़े देशों में इसका नाम आता है, शुमार है। और भी कई ऐसे फैक्ट हैं, कई ऐसे रीजन हैं जिस वजह से सऊदी अरब एक अमीर देश बन चुका है। चलो मैं एक और चीज़ देखता हूँ, यहाँ पे iPhone 14 Pro Max की क्या कीमत है। ठीक है, चलो ये है iPhone 16 Pro Max, इसकी कीमत कितनी है आइए चलो समझता हूँ। कैमरा इसका देखो कैसा है। हाउ मच? 5,479. 5,479, 256 GB। ओके, बाकी यहाँ पे एप्पल का स्टोर इस तरह से है। वेयर आर यू फ्रॉम? फ़लस्तीन। माशाल्लाह, फ़लस्तीन वेयर? गाज़ा। यार गाज़ा के लोग मिल गए। आई एम फ्रॉम हिंद, यू नो हिंद? यू से समथिंग फॉर हिंद। Hello India. सस्ता नहीं है यहाँ पे, थोड़ा दुबई से महंगा है। किंग फहद डिस्ट्रिक्ट स्टेशन, ये मेट्रो स्टेशन है। मॉल का नाम है रियाद गैलरी। सामने एक और मॉल है रियाद मरीना। चलो मैं एक झलक उसको भी देख के आता हूँ। तो एक और मोहतरमा मिली है इटली से। व्हाट्स योर नेम? Alice. अलीचे। Alice. बेला चाओ, बेला चाओ। भाई इटली के लोग तो जहाँ मिलेंगे यही गाना गा देना बस। यू से समथिंग अबाउट माई जर्नी? I was very surprised because Yeah. this city is really difficult to Yeah. walk. Here only car culture. Only car culture. Yeah, No, there is no- sidewalks at all. Not for here, all Middle East and GCC countries. All Middle East. Yeah. Okay, my first time in the Yeah. Middle East and I was really surprised. No one is walking. No. No sidewalk. No. Only car. Everyone. One person, one car. Yeah. 10 family, 10 car. Yeah. कुछ इस तरह की बस होती है, मेट्रो की तरह बस है। इसका कॉन्सेप्ट समझो। अब इसमें होता क्या है कि ये सड़क के बीच बनी रहती है। ठीक है, इस तरह का बस स्टॉप इंडिया में सूरत और अमृतसर में चलती है, लेकिन वो इतना मॉडर्न नहीं है। वो बस का लेन अलग होता है बीच में। ठीक है, जो भी रोड का नाम रहेगा वही उसी नाम से पूरा बस स्टैंड का नाम रहेगा। जैसे सपोज दैट देखो आप वहाँ सलाउद्दीन अल अयूबी स्टेशन। ठीक है, जहाँ तक इस सड़क का नाम मिलेगा वहाँ तक ये स्टेशन का नाम मिलता रहेगा। तो आपको पहचानना कैसे है? आपको पहचानना है नंबर से। जैसे हमारा स्टेशन 15 है, 16B, 17B, राइट हैंड साइड वाला A, लेफ्ट हैंड साइड वाला B। बस खाली नंबर से पहचानना कि हमें 14 में उतरना है या 15 में उतरना है, 16 में उतरना है। तो ऐसे सड़क के बीचों बीच में होती है, तो आप ना तो इधर जा सकते हो ना इधर जा सकते हो। तो आपको अगर सड़क पार करना है तो आप ऐसे सड़क भी पार नहीं कर सकते। आपको करना क्या है भाई, यहाँ पे एक लिफ्ट मिलेगा, इस लिफ्ट से आप सड़क के उस तरफ या उस तरफ, दोनों तरफ जा सकते हैं। बस से उतर के हम आ गए इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। यहाँ पे अपना देसी मिठाई भी बिकता है, जलेबी है, आजू कतली है, देखो मैसूर का पाउक है। एवरी इंडियन स्वीट्स राइट। यहाँ पे लाखों इंडियन हैं, तो भाई इंडिया का सामान ना मिलेगा तो फिर लोग खाएगा क्या। ये वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए